नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, टारगेट फॉर डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बेटा मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। नंबर 1 अलजेब्रा, नंबर 2 कैलकुलस, नंबर 3 ज्योमेट्री जैसे 2D 3D वेक्टर। इनके अलावा कुछ चैप्टर बचते हैं जैसे टिग्नोमेट्री है, सेट, रिलेशन है, वो अलग चैप्टर हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, और अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन श्रेणियाँ। तो आइए देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा श्रेणियाँ, प्रोग्रेशंस होती क्या है। इसकी बात हम बाद में करेंगे बेटा। इससे पहले मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना तो बार बार आपको 2 वर्ड मिलेंगे जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नंबर 1 अनुक्रम सीक्वेंस, नंबर 2 श्रेणी यानी सीरीज। ये 2 वर्ड आपको बार बार मिलेंगे। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं। जब संख्याओं के बीच में बेटा कोमा लगा हो तो उसे कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं बेटा। ठीक है, अब मैंने कोमा की जगह प्लस का चिन्ह लगा दिया बेटा। तो इसे कहते हैं बेटा श्रेणी। इसे बेटा सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा प्रोग्रेशन श्रेणियां क्या होती हैं। बेटा जब कभी किसी सीरीज में आपको कोई कॉमन रूल, एक सामान्य नियम नजर आए तो सीरीज को ही प्रोग्रेशन कहते हैं, श्रेणी को ही श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसे देखिए बेटा, इसे सीरीज यानी श्रेणी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसे ध्यान से देखिए बेटा, यहां आपको कुछ नजर आ रहा है बेटा। देखिए बेटा, मुझे तो बेटा नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? मैंने देखा क्या कितने का डिफरेंस है बेटा? 3 का। यहां देखा मैंने, यहां भी 3 का डिफरेंस, यहां भी बेटा 3 का, यहां भी क्या है? आप देख रहे बेटा कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर क्या आ रहा है बेटा? समान आ रहा है। वो कॉमन रूल कुछ भी हो सकता है बेटा। तो जब कभी किसी सीरीज यानी श्रेणी में एक कॉमन रूल, सामान्य नियम नजर आए तो सीरीज यानी श्रेणी को ही प्रोग्रेशन श्रेणी कहते हैं। तो इसे बेटा हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन श्रेणी कहेंगे। इसके जो ऊपर मैंने लिखा बेटा, इसे मैं प्रोग्रेशन श्रेणी बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि बेटा यहाँ कोई भी कॉमन रूल आपको नजर नहीं आ रहा है। इसे ओनली क्या बोलेंगे हम? श्रेणी, सीरीज बोलेंगे। इसे आप सीरीज तो बोलेंगे बेटा, सीरीज तो बोलेंगे, कोई गलत नहीं। अब सीरीज के साथ हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन श्रेणी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कॉमन रूल, सामान्य नियम हमें नजर आ रहा है। तो इसे बेटा हम बोलेंगे श्रेणी बेटा, प्रोग्रेशन। ठीक है, और हमारा चैप्टर बेटा ये था श्रेणियां। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि जब भी इस चैप्टर में हम क्वेश्चन करते हैं बेटा बार बार ये वर्ड आपको मिलेंगे। आप देखेंगे अनुक्रम आ रहा है, श्रेणी आ रहा है, तो आप कंफ्यूजन होगा कि यार क्या है अनुक्रम, क्या है श्रेणी, क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज।
एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, एनसीईआरटी के अंदर आप चैप्टर का नाम देखो बुक के अंदर, वहां लिखा हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज, यही बेटा नाम लिखा मिलेगा, और मैंने लिखा था प्रोग्रेशन बेटा। ठीक है, क्लियर इतना। अब हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बेटा देखा जाए ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन एपी से ही बनते हैं बेटा, और एग्जाम आते भी बेटा एपी से ही बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। इसके अंदर बेटा एक टॉपिक आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, और एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा। यानी चैप्टर में जब जीपी से क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन उसी से आता है बेटा। किससे आता है बेटा? ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, अनंत पदों का योगफल। ठीक है, नंबर 3 AGP, यहां से बहुत कम चांस होता है बेटा क्वेश्चन आने के। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर गुणोत्तर श्रेणी, यहां से एक ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, जब पढ़ाएंगे तो आपको कराएंगे ये। नंबर 4 HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी बेटा, यहां से भी चांसेस कम होते बेटा क्वेश्चन आने के। ठीक है, फिर इनके अलावा बेटा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो कोई सी प्रोग्रेशन नहीं होती, एक सीरीज होती है बेटा, फिर उससे हम सोल्व करते हैं, उससे कन्वर्ट करते हैं। वो सीरीज स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उनकी पहचान भी मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को देख के, फिर उसे कैसे हल करना है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं, कभी एपी में कन्वर्ट करते हैं, जीपी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसे हम सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी होती क्या है बेटा। नाम में ही लग रहा बेटा, देखो समांतर यानी अंतर क्या बेटा, समान है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, उस सीरीज को हम कहते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, इस सीरीज को ध्यान से देखिए, ये डिफरेंस देखो बेटा कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का आ रहा है, ये भी 2 का आ रहा है बेटा। कॉमन डिफरेंस, चारों अंतर समान हो तो उसे कहते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो बेटा सीरीज देख के पहचान कर लो बेटा एपी है। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखी है व्यापक समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं बेटा। बेटा एपी की शुरुआत ऐसे करते हैं, एका मीन्स क्या है एपी के अंदर, इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बेटा। इसे डिनोट कर रहा हूं मैं T1 से, एनसीईआरटी में से A1 से डिनोट कर देते हैं। अब डिफरेंस सेम है बेटा, तो मैंने क्या किया, इसमें D ऐड कर दिया है, A प्लस D। ठीक है, ये आपका दूसरा पद हो गया, तो इसे मैंने बोल दिया बेटा T2। ठीक है, फिर मैंने D ऐड कर दिया, A प्लस 2D, इसे मैंने नाम दे दिया T3। ठीक है, इसी प्रकार बेटा चलता रहेगा बेटा। आप देख रहे हैं, डिफरेंस चेक कर लीजिए बेटा, डिफरेंस है यानी एपी है बेटा। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए बेटा,
कुछ नजर आ रहा है आपको बेटा? नहीं आ रहा? मुझे तो आ रहा है बेटा। देखो 3 2 2 1 1 0। पद चाहे कोई सा भी हो, डी का कोफिशिएंट हमेशा 1 कम आएगा बेटा। मैं आपसे पूछूं कि T10 कितना आएगा, आप बता देंगे कि सर 10 है तो 1 कम लिख दीजिए, A प्लस 9D। मैं आपसे पूछूं कि T22 कितना आएगा, आप बता देंगे कि सर कुछ भी लिखो उससे कम आएगा, A प्लस 21D। और मैं आपसे पूछूं बेटा कि Tn कितना आएगा, तो आप बताएंगे A प्लस n-1 इंटू D। और बेटा ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आपसे कोई सा पद पूछे बेटा, हम आप क्वेश्चन पूछ करेंगे तो आप जैसे अपने पास बन जाएगा, जैसे टीपी बन जाएगा ये। हालांकि टीपी का मतलब बेटा ये नहीं, टारगेट पॉइंट नहीं है ये, इसका मीन से पीवा पद है। हम बोलते हैं ना भाई 22वां पद, 10वां पद, nवां पद, बोल दे पीवा पद, पी टर्म। कोई सा पद दो, आपको तो 1 कम लिखना, आप तुरंत लिख देंगे कि सर A प्लस, यहाँ जो भी है 1 कम आएगा, इसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया, इसका डी का कोफिशिएंट। अब पद लिखने में कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इनका मतलब भी तो सीख लो, बच्चे को फॉर्मूला तो याद हो जाता है, बट उसे ये नहीं पता कि ये Tn क्या है, A क्या है, N क्या है, D क्या है। बहुत आसान है बेटा। देखिए A बेटा, यहां शुरुआत करते हैं। A को बेटा बोलते हैं प्रथम पद, यानी सीरीज की जो शुरुआत बेटा जहां से हो रही है ना उसे ही A बोलते हैं। सपोज करो हम इस सीरीज की बात करते हैं बेटा, ये सीरीज मेरे पास यहां तक है बेटा, ठीक है, AP है। तो A का मीन्स है बेटा, यहां लिख दीजिए आप फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। प्रथम पद यानी ये बेटा, ये यानी यहां A बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा, समझ गए? ठीक है बेटा। D क्या है? डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर। अब बच्चा यहां निकालने में गलती करता है बेटा। डी को बेटा बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर, ठीक। यानी डी आप ये समझिए बेटा, ये है T2 माइनस T1, या आप बोलिए T3 माइनस T2, या आप बोलिए बेटा कि Tn माइनस Tn माइनस 1। बच्चा क्या करता है, T1 में से T2 माइनस करता है, गलत बेटा। T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 बेटा, वो तो बराबर ही आएगा बेटा। देखिए ये T1 है, ये T2, T3, T4, T5, बट T2 माइनस T1 बेटा, 5 माइनस 3, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7 कर लीजिए बेटा, वो सेम ही है बेटा, वो डी कहलाता है बेटा। तो यहाँ पर डी की बात करें तो डी कितना है बेटा, यहाँ पर 2 है, तो डी भी समझ गए। बात करते हैं बेटा एन की। एन का मीन्स है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। यानी आपकी जो सीरीज है उसमें काउंट करो बेटा कि पद कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी यहां पर बेटा हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, n इज इक्वल टू यहां पर आएगा 5, ठीक है। अब बात करते हैं Tn की बेटा। बेटा Tn को आप NCERT में देखेंगे तो इसे An से डिनोट कर देते हैं और इसको L से भी बेटा हम डिनोट करेंगे। आप चाहे तो Tn को बोल सकते हैं nth टर्म, nवा पद। मैं इसे बेटा हमेशा बोलूंगा लास्ट टर्म, अंतिम पद बेटा।
आप भी दिमाग में सेट कर लो, जब भी हम इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करेंगे टीएन जब भी दिखेगा, टीएन का मींस हमारे माइंड में एक ही रहेगा, लास्ट टर्म, अंतिम पद, यानी जो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में बेटा वही टीएन है। इस सीरीज के अंदर सबसे लास्ट में क्या है बेटा 9, तो यहाँ पर टीएन जो है वो हमारा क्या रहेगा बेटा 9 रहेगा। तो बेटा सबका मीन्स क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो थ्योरी थी बेटा आपकी, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया बेटा। मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखना ना, हम मेन जो जोर है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर देंगे बेटा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, फिर तो कितना बड़ा से बड़ा, कितना खतरनाक क्वेश्चन आ जाए बेटा, आप बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं बेटा, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन देके करना क्या है, फिर आप हल नहीं कर सकते बेटा, फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो बेटा। तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन आ जाए बेटा, आप आसानी से सोल्व कर देंगे। तो मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई, कॉन्सेप्ट सिखा दी, सारी बातें सिखा दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की बेटा, कि हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना बेटा। क्वेश्चन को देखे आप क्या समझ रहे हैं, फिर कैसे हल करना है उसको, वो मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो फिर आप मुझसे पूछिए बेटा, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। If a p term of an AP is Q and Q term of an AP is P, then find the P plus Q term। ये यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है तथा Qवा पद P है, तो P प्लस Qवा पद ज्ञात कीजिए। ये बेटा क्वेश्चन आपके पास है, यानी इस चैप्टर का मैंने सबसे लल्लू क्वेश्चन बेटा लिखा है। बेटा शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन से, धीरे धीरे बेटा आपका लेवल बढ़ाएंगे बेटा। मैं तो आपको ये सिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन बेटा सोल्व कैसे करते हैं बेटा, ठीक है। ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे बेटा, और टफ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन करते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा। इस चैप्टर के अंदर बेटा खास बात है कि आप क्वेश्चन को पहले रीड करो, ध्यान से पढ़ लो बेटा अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है तथा Qवा पद P है, तो P प्लस Qवा पद ज्ञात कीजिए। If a P term of an AP is Q and Q term of an AP is P, then find the P plus Q term, ठीक है। आप क्वेश्चन को रीड करके उसे शॉर्ट में लिख दो बेटा, क्यों कहना क्या चाह रहा है बेटा। तो आप इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, मैं इसको यहां लिख रहा हूं बेटा। इसने कहा कि P term of an AP is Q, P वा पद Q है। इसे कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे हम लिखेंगे ये बेटा P वा पद बेटा, हम लिखते ना बेटा, हम बोलते कि दूसरा पद, ये लिखते दूसरा, ये P वा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा Q term of an AP is P, Q वा पद कितना बेटा P बेटा, तो क्या लिखेंगे Q वा पद P, लिख दिया बेटा।
ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है बेटा, P प्लस क्यू टर्म, P प्लस क्यू वह पद हमें ज्ञात करना है। तो आप लिख देंगे बेटा, ये लिख दिया, ठीक है, ये आपने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख दिया। ऑप्शन भी बेटा मैं इसके लिख देता हूँ, ऑप्शन किस प्रकार आएंगे देखिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपने बेटा शॉर्ट में लिख दिया। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूं बेटा। नंबर 1 प्रॉपर तरीका बेटा, जो सब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं बोर्ड के अंदर, वो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं बेटा। नंबर 2 बेटा हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव बेटा। ऑब्जेक्टिव बेटा ट्रिक है इसकी, आप 10 से 15 सेकंड में निकाल देंगे। फिर आपके माइंड में आएगा जो 10 से 15 सेकंड में सोल्व हो ही रहा है तो आप सब्जेक्टिव क्यों सिखा रहे हैं बेटा, उसके पीछे भी लॉजिक है बेटा। अगर सारे क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते बेटा तो मैं आपको ट्रिक ही सिखा देता बेटा ना, पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो जाती है बेटा कुछ देर में बेटा, हर चैप्टर में ट्रिक चलती है बेटा, आपको सारी ट्रिक सिखा देता, बट ऐसा नहीं है बेटा। इस चैप्टर के अंदर मैंने देखा है एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, एनडी की हम बात करें तो एवरेज लेके चले तो बेटा 5 to 6 क्वेश्चन बेटा एवरेज आते हैं, और कुछ पेपर छोड़ दिए जाए बेटा। 2016 का जब था उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, और वो क्वेश्चन भी सारे शानदार क्वेश्चन थे बेटा, वो क्या जेई के क्वेश्चन वहाँ रख दिए थे। बाकी एवरेज बात करें तो जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं बेटा, लगभग ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सोल्व हो जाते हैं बेटा, बट सारे क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा। मैं नहीं कह रहा कि आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बेटा ट्रिक सेल कर देंगे बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा। हमारे एग्जाम में जो आते हैं 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं एवरेज की ट्रिक से सोल्व हो जाते हैं बेटा, बट 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा कि आप चाह के भी ट्रिक नहीं लगा सकते। भी ट्रिक की कंडीशन होती है बेटा कि ट्रिक कब लगानी है। बच्चे को ट्रिक तो याद रह जाती है, भाई सर ने सिखा दी ट्रिक, बट ट्रिक लगानी कब है वो भी सीखो बेटा। तो 10% ऐसे आते हैं जहां हम चाह के भी ट्रिक का यूज नहीं कर सकते। वहां अगर आपको सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छे से, आपने पूरे कॉन्सेप्ट सीखे, आप सोल्व कर देंगे, नहीं तो आप हल नहीं कर सकते बेटा। और हमें बेटा दोनों सीखने बेटा, इसलिए अगर सब्जेक्टिव आया ट्रिक नहीं लग रही तो हम बेटा तरीके से कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ट्रिक वैसा है तो बेटा ट्रिक लगा देंगे, कम टाइम में सोल्व कर देंगे बेटा। हमें दोनों सीख के चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन को आपने शॉर्ट में लिख ही दिया था बेटा। ये क्वेश्चन आपने शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है बेटा। अब प्रॉपर तरीके से हल करते हैं बेटा पहले, ठीक है। प्रॉपर तरीका जो है बेटा इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन सोल्व होते हैं बेटा, जो प्रॉपर तरीका होता है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको एक ही सिखाया इस तरह बेटा, टीएन का लास्ट टर्म एन व पद का मैंने आपको सिखाया कि पद कैसे लिखते हैं बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एसएन सम पढ़ेंगे, फिर हम दोनों को बेटा मिक्स कर देंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हो पी व पद क्यू, टीपी। मैंने कहा था बेटा पद चाहे कोई सा भी हो, डी का कोफिशिएंट हमेशा एक कम आएगा। तो आप बेटा लिख देंगे टीपी को, क्या लिखेंगे बोलो बेटा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना गिवन है बेटा, ये क्यू गिवन है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया। टी क्यू बेटा कोई सा पद हो, कोई दिक्कत नहीं, एक कम आएगा, ये बेटा, ठीक है। ये मुझे गिवन था, मैंने लिख दिया। मैंने अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाया बेटा, जैसा गिवन था वैसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड करना है वो भी लिख देते बेटा। कोई सा पद हो बेटा, एक कम आएगा, ए प्लस पी प्लस क्यू व पद है, -1 कर दो डी। ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन देखे बेटा, ऑप्शन जो मेरे पास थे वो इस प्रकार थे बेटा।
इस प्रकार ऑप्शन थे बेटा मेरे पास। अब आपने देखा कि आपको फाइंड करना है, यहाँ तो ए भी आ रहा है डी भी आ रहा है, ऑप्शन में तो बेटा ए और डी है ही नहीं बेटा। तो इतना तो आपको माइंड में क्लिक कर गया है कि यार अगर आपको इसे सोल्व करना है तो ए और डी को तो यहाँ से बेटा हटाना होगा बेटा। अब उसे हटाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, इन दो इक्वेशन की हेल्प से आपको ए और डी को यहाँ से रिमूव करना है बेटा। तो ऐसा करते हैं, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है बेटा, तो यहाँ से ए और डी का मान निकाल लेते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में आएगा बेटा, वो ए और डी का मान यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा जी, अब बेटा इससे सोल्व करते हैं बेटा। अब बेटा क्या करें बेटा, प्लस करेंगे तो बेटा ऐड हो जाएगा, ऐसा करते हैं माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या हुआ, ए से ए कैंसिल होगा बेटा। ठीक है, अब किसका मान आएगा, डी का मान आ जाएगा। कैसे, मैंने डी को मान ले लिया। ठीक है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और वो -1 है, कैंसिल हो जाएगा। ये तो बेटा प्लस का p है और माइनस का q है बेटा, इज इक्वल टू q माइनस पी। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बेटा, ये p माइनस क्यू बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। d का मान कितना आ गया, -1, ये आ गया। अब ये d की वैल्यू बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। ये d का मान मैंने बेटा यहाँ रख दिया। ठीक है, अब किसका मान आएगा बेटा, a का मान आ जाएगा। रखिए बेटा, a प्लस p माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। बेटा मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखना बेटा, मेन बेटा कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है बेटा। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी ना बेटा, आपका आंसर उतना जल्दी आएगा। और आपको पता ही बेटा टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। और वो बेटा कब आएगी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी। बस मैथमेटिक्स में 2-3 बात ध्यान रखना बेटा। एक तो आपका माइंड जो है वो सिर्फ यही होना चाहिए, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको यही दिखना चाहिए बेटा। आप आंखें बंद करो तो आपके सामने ऐसे चलना चाहिए, क्या चल रहा है बेटा ये। दूसरी बात, आप 30 तक बेटा टेबल याद कर लो पहाड़े बेटा, क्योंकि होता क्या बेटा, जैसे कि 27 × 5 करना है, एक तो आपको 27 टेबल है तो सीधा आप लिख दो बेटा, या आप मल्टीप्लाई करो बेटे से, है ना। तो 30 तक बेटा आप टेबल पहाड़े याद कर लो बेटा, 30 तक के बेटा स्क्वायर याद कर लो बेटा। जैसे आया अपने पास 24 × 24 आया बेटा, अगर आपको याद है तो आप तुरंत लिख देंगे, नहीं है तो बेटा आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। और कम से कम बेटा 11 तक की आप क्यूब याद कर लो, इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी बेटा। और माइंड सिर्फ आपका यही होना चाहिए बेटा। और आप ये ध्यान रखना, कम से कम लिखो बेटा, जब कैलकुलेशन करो ना तो लिखते नहीं बेटा, यानी कोशिश करो कि कुछ स्टेप सीधे खा जाओ बेटा, डायरेक्ट आ जाओ बेटा। ये माइंड में नीचे, हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ये कर देंगे बेटा, है ना। तभी बेटा आप कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना आप ट्रिक भी बता दूंगा बेटा फिर भी आपको टाइम लग जाएगा बेटा। देखिए तो ये था बेटा, तो आपको पता ए निकालना है, तो आपने ए लिख दिया, ए इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिखो बेटा, अब ये क्यू है भाई, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे, डायरेक्ट शिफ्ट ही कर दो बेटा। आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पता माइनस का p आएगा, उधर भेजेंगे प्लस का p आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 आया, उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 1 आ गया, लिख दिया बेटा। अब ये a और d की वैल्यू बेटा कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। कीजिए बेटा, a कितना है बेटा, q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 और d कितना है -1, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, q प्लस p माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1, q से q कैंसिल, p से p 1 से 1, कितना आ गया बेटा 0 आ गया। ये आपका थर्ड ऑप्शन आ गया बेटा। ये प्रॉपर तरीका था बेटा। ये क्वेश्चन तो बहुत लल्लू, तो मैंने कहा था शुरुआत की है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, और भी लेंदी क्वेश्चन आएंगे, है ना। इससे एक पेज पे तो बेटा आएगा ही नहीं, है ना, 2-2 पेज बेटा हमारे बढ़ जाएंगे। ये प्रॉपर तरीका था, फॉर्मूला था, उसके बाद बेटा कैलकुलेशन थी। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज है तो आप जल्दी निकाल लेंगे, वीक है तो टाइम लग जाएगा। अब दूसरे मेथड में आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिक। अब आता है ट्रिक लगानी कब बेटा, सुनना बेटा ध्यान से। इस चैप्टर के अंदर बेटा जो मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, पूरे चैप्टर में उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है।
बट उसके लिए आपको समझना होगा, पहले मैं आपको बेटा 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे बेटा। ट्रिक क्या कहती है लगाने का बेटा, पहले बात सुनना, क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेट होना जरूरी बेटा। अल्फाबेट होगा तो ही हम ट्रिक का यूज कर पाएंगे, अगर अल्फाबेट नहीं है तो हम चाह के भी ट्रिक यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ लिखा होता है, क्वेश्चन ऐसा होता कि T10 दे दिया मेरे को, कुछ भी T24 दे दिया, मुझे T11 पूछ रहे हैं, अब मैं चाह के भी ट्रिक का यूज नहीं कर सकते, अब मैं इस प्रॉपर तरीके का ही यूज करूंगा बेटा। बट ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है बेटा, इसलिए मैं ट्रिक पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप भी गए तो बेटा मैंने आपको सिखा दिया, आप कर सकते हैं बेटा। फिर इसका एक ही मेथड है सोल्व करने का, जो आपको बताया, इसी से सोल्व होगा बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा ट्रिक से कैसे हल करेंगे, सीखना। ये क्वेश्चन था आपका, हाँ, ये ऑप्शन थे हमारे, अब ट्रिक कहती है कि अल्फाबेट जो है हमारे पास यहाँ पर P और Q, तब P और Q की बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। अब बात आती है सर वैल्यू क्या रखें, बेटा आपको पता ही इसका मीन से P वा पद, Q वा पद, और पद की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है, 1 से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बेटा। तो ये जो आप P की जो अल्फाबेट है, इसकी वैल्यू आप बेटा नेचुरल नंबर पर आकर संख्या ही ले सकते हैं। हाँ, यदि सपोज करो बेटा ये मेरे पास ऐसे होता है कि 3P वा पद, तो मैं ये नहीं कह रहा कि P की वैल्यू आप 1 2 3 लेंगे बेटा, यहां जो लिखा हुआ ना ये पद, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 3P को आप 1 ले लेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आएगी बेटा। बट यहाँ P आप 1/3 नहीं लिख सकते बेटा, कि 1/3 वह पद, वो मीनिंगलेस है बेटा। आप P 1/3 ले रहे हैं तो यहाँ तो 1 बन रहा है ना बेटा, पहला पद बन जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं। आप बोले सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 क्या लें, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं बेटा, कुछ जुगाड़ नहीं बता रहा बेटा कि सर मैं जो करूंगा उसका आंसर आ जाएगा, आप करेंगे नहीं आएगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लीजिए बेटा, बट नेचुरल नंबर लेना बेटा, आपका आंसर हमेशा आएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो बेटा समझना आपने कहीं गलती की कैलकुलेशन में, है ना, ट्रिक में बेटा कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा जी, देखिए बेटा, अगर ऐसा जुगाड़ होता तो बेटा मैं आपको कराता ही नहीं, समझ रहे हो। तो P और Q की वैल्यू लेते हैं। अब मैं बेटा ले रहा हूँ 1 और 2। अब आते सर 1 और 2 के ले रहे हैं बेटा, 1 और 2 आसान वैल्यू है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान होगी बेटा। आप बड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, बोल सर मैं तो 10 20 लूंगा, मैं तो 100 200 लूंगा, ले लीजिए बेटा, करना तो आपको ये, टाइम तो उतना ही लगेगा, फिर काहे की ट्रिक हुई बेटा। ट्रिक का मतलब ही कि हमें 10 से 15 सेकंड में आंसर निकालना है, इसलिए मैंने लिया 1 और 2। अब आप चाहे तो P को 1 ले या आप P को 2 लें बेटा, ठीक है। मैंने P को 1 लिया और Q को 2 लिया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में जहां भी आपको P दिख रहा है वहां 1 रख दीजिए, और जहां Q दिख रहा है वहां पर 2 रख दीजिए बेटा। इतना तो कर ही सकते हैं बेटा। ये मैंने रख दिया, जहां P दिख रहा था वहां 1 रख दिया, ये Q है यहाँ 2 रख दिया बेटा। P प्लस Q ये मुझे निकालना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भूल जाए बेटा, क्वेश्चन ये बेटा ध्यान से देखिए बेटा, T1 का मतलब होता है बेटा प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कितना है 2, T2 सेकंड टर्म, दूसरा पद कितना है 1, मुझे T3 निकालना है। दिमाग लगाइए बेटा, देखिए 2 फिर 1 आया, AP है बेटा, AP में डिफरेंस सेम होता बेटा, 2 फिर 1 यानी एक कम हुआ बेटा, फिर ये कम होगा बेटा 0 आएगा, फिर -1 -2 -3 चलता रहेगा, बट मुझे कौन सा निकालना है T3, 2 फिर एक कम 1 फिर एक कम क्या आएगा 0, आपका आंसर आएगा 0, ये होगा बेटा, होगा बेटा। सपोज करो बेटा यहाँ 0 नहीं होता बेटा, यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ भी P और Q में ही होता बेटा। फिर क्या करते, फिर ये जो वैल्यू है बेटा ये P और Q की, ये हम यहाँ पुट करते और देखते हैं कि 0 कहाँ से आ रहा है। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, आपको जहां जहां भी बच्चा गलती कर सकता है वो सारी बातें बेटा मैं आपको सिखाऊंगा।
इस चैप्टर के अंदर आप देखना कि 90% क्वेश्चन बेटा अल्फाबेट ही आते हैं। तो ये ट्रिक आपके उन सारे क्वेश्चनों में लगेगी, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर भी अगर आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहे बेटा, फिर आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं।